हम तो केवल सम्मान की बात करना चाहते हैं। और अगर राजपूत रेजिमेंट हो सकती है तो बताओ अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? हम ये सवाल कर रहे हैं। मांग उठाने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, यदुवंशी शौर्य का इतिहास किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। यदुवंशी शौर्य गाथा का संक्षिप्त मैं वर्णन करूं, उसमें विशेषकर मैं अहिरवाल क्षेत्र का भी संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, जो दिल्ली के डाबर क्षेत्र से दक्षिणी हरियाणा और पूर्व उत्तरी राजस्थान तक ये क्षेत्र आता है। यदुवंशी समाज में जो समाज हल और हथियार से जिस समाज का बहुत पुराना नाता है, और ये अहिरवाल क्षेत्र, इस क्षेत्र में कन कन में, कोने कोने में, इस क्षेत्र में जय जवान का नारा अगर गूंजता है, कहीं प्रतीक है, तो अहिरवाल क्षेत्र है। देशभक्त ये इलाका है। जब जब देश में कोई आक्रमण हुआ, इतिहास ये बताता है, चाहे वो 1398 तैमूर के आक्रमण के समय दुर्जन साल सिंह और जगराम सिंह जैसे वीर योद्धाओं की वीरता से आक्रमणकारियों का सामना किया गया हो, चाहे वो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय रेवाड़ी नरेश राव बालकिशन के नेतृत्व में 5000 अहीर भाइयों ने सीमाओं की रक्षा करते अपना बलिदान दिया, या 1857 की क्रांति हो, जिस क्रांति में अहीरवाल नरेश राव तुलाराम जी के शौर्य गाथा को कौन नहीं जानता, उनकी वीर गाथा को, और अहीर भाइयों की वीर गाथा कोई नहीं जानता। चाहे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, और ब्रिटिश फौज ने उस समय अहीर भाइयों की भर्ती पर रोक लगाई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दोबारा से अहीर भाइयों के शौर्य को याद किया गया और 19,500 अहीर सैनिकों की भर्ती की गई। श्री हरनाथ सिंह यादव जी। माननीय सभापति जी, पौराणिक काल से आज तक प्रत्येक काल में अहीर जात का शस्त्रों, साहस, शौर्य तथा सेना के साथ अटूट संबंध रहा है। मानवर करनाल, पानीपत, बर्मा युद्ध से लेकर के 1948, 62, 65 और 1999 कारगिल युद्ध तक पाक व चीन के साथ सभी युद्धों में अहीरों ने अपनी बहादुरी से सदैव स्वर्णिम गाथाएं लिखी हैं। मानवर आज़ादी से पूर्व अहीर योद्धाओं द्वारा विदेशी सल्तनतों के खिलाफ सदैव विद्रोही तेवर अपनाने के कारण से अहीर रेजिमेंट की 100 वर्ष पुरानी मांग को सदैव ठुकराया गया। महोदय, भारतीय सेना में जातियों व क्षेत्रों के नाम से 30 से अधिक राजपूत, जाट, सिख, मराठा, महार, डोगरा, कुमायूं, गढ़वाल, मद्रास आदि के नाम से रेजिमेंट हैं, परंतु अहीरों के नाम से नहीं है। महोदय, अहीरों का सेना में भर्ती को लेकर के एक विशेष प्रकार का जुनून होता है, और देश का शायद ही अहीरों का ऐसा कोई गांव होगा जिसमें 2-4 अहीर नौजवान सेना में न हो। 1962 में चीन के साथ युद्ध में, रेजांगला के युद्ध में भारतीय जवानों ने जिस साहस व वीरता की विश्वविख्यात अमर गाथा लिखी, उसकी मिसाल दुनिया में दी जाएगी। माननीय रेजांगला के युद्ध में 14 कुमाई बटालियन के 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हुए थे, और इन्होंने शहीद होने से पहले 13 से चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और माननीय इस असाधारण वीरता के लिए इस कंपनी के एक अधिकारी को परमवीर चक्र, 8 जवानों को सेना मेडल, 1 जवान को मेंशन इन डिस्पैच, 1 कमांडिंग अफसर को AVSF सम्मान से अलंकृत किया गया था। भारतीय सेना के इतिहास में किसी एक कंपनी के एक युद्ध में यह सर्वाधिक पुरस्कार थे, और यह 1-2 को छोड़कर सब अहीर यानी यादव समुदाय के भारत माता के सपूत थे। मान्यवर, परंतु दुर्भाग्य से स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने शहीदों की याद में ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया। उसमें कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई मद्रासी तो थे, परंतु अहीरों का नाम नहीं था। इसके कारण केवल अहीर रेजिमेंट का न होना ही था, जिसके कारण अहीर समाज आहत है और आंदोलित है। अतः मैं सदन के और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार से अहीर अथवा अहीरवाल नाम से रेजिमेंट गठित करने की मांग करता हूं। अहीर समाज इसके लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। श्याम सिंह यादव, 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, कड़कड़ाती ठंड में बिलो जीरो टेम्परेचर पर कठिन मौसम और विषम परिस्थितियों में
हमारी हिफाजत के लिए मुल्क की सरहद पर तैनात जवानों को अपनी बहुत बहुत शुक्रिया व आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश में महाभारत, भगवान श्री कृष्ण, द्वारका, यदुकुल और इन सब का सूत्रधार, इन सब की धुरी अहीर जाति हिंदुस्तान की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। वैसे तो सभी जातियों में वीर व बहादुर भरे पड़े हैं, लेकिन अहीर किसी से कम नहीं है। हिंदुस्तान का अहीर बलिष्ठ, वीर, बहादुर, जिसका सीना 56 इंच से भी ज्यादा होता है, साहस और वीरता में आगे है और सबसे बड़ी बात वो बहुत निडर होता है। अगर वीर यादव ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की, आंखें तरेड़ दी तो दुश्मन भी भाग खड़ा होता है। इतनी बहादुर जाति का सेना में इतनी बड़ी तादाद होते हुए भी इनके नाम से कोई रेजिमेंट नहीं है, जबकि सेना में महार रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट आदि तमाम जातियों के नाम से रेजिमेंट के नाम रखे गए हैं। अहीर रेजिमेंट न बनने का ये कारण है कि अहीर वीरों ने अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का बहुत विरोध किया और स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत जोर शोर से लड़ी। इतिहास गवाह है माननीय अध्यक्ष जी कि यादवों ने कभी किसी स्वार्थ के लिए कोई समझौता नहीं किया और इसी से चिढ़कर अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। चाहे 1962 की रेजांगला चोटी की लड़ाई हो, चाहे 1965 की हाजीपीर की लड़ाई हो, 1967 में नाथुला चोला की लड़ाई हो, 1984 का ऑपरेशन मेघदूत हो, 1999 की कारगिल की लड़ाई हो या 2000 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2002 का अक्षरधाम मंदिर अटैक हो, सभी ने यादव वीरों ने अपनी जान देकर शान दिखाई है, अपना झंडा गाड़ा है। कितनी जगह अहीर शूरवीरों ने अपना जौहर दिखाया है और खून की आखिरी बूंद तक देश के लिए श्री धर्मवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मेरा इलाका हरियाणा प्रदेश के उस हिस्से में है जहाँ सबसे ज्यादा देश की रक्षा और सुरक्षा में फौज में सिपाही है, क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा का वो ये धर्मवीर जी जो लिखा है वही पढ़ना है, तो उसमें थोड़ी बहुत नमक नहीं वो अलाउड नहीं है। जो लिखा है एग्जैक्टली वही पढ़ना है, नमक मिर्च संसद के बाहर। तो इसलिए क्योंकि मेरे इलाके में फौजी ज्यादा हैं और उनके लिए मेरी सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि आज के दिन लिखा है वो पढ़िए। 114 से ज्यादा धर्मवीर जी आज के दिन उस रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, जो लिखा है वही बोलेंगे। धर्मवीर जी जो लिखा है वो बोलिए। इसलिए प्रार्थना थी कि कम से कम हाई रेजिमेंट की व्यवस्थापना की जाए, और क्योंकि संसदीय क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक विधवाओं को की 2 मांगे हैं। भूतपूर्व सैनिक धर्मवीर जी वही बोल रहे हो जब लिखा है, वही है, सार नहीं बोलना, सार बोल रहा हूँ। आप मेरा संसदीय क्षेत्र से दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए मेरा। और इसलिए भूतपूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं की पहली मांग है कि लोहारू जिला भिवानी हरियाणा में CSD कैंटीन खुलवाई जाए। सैनिक विधवा है और 11 जनवरी 2011 की सर्वे में लोहारू और दहल ब्लॉक में 26,500 इससे पूर्व सैनिक विधवा हैं। लोहारू का दहल ब्लॉक के पूर्व सैनिकों विधवाओं को 60 किलोमीटर दूर शिवानी में CSD कैंटीन में जाना पड़ता है। लोहारू के आसपास राजस्थान के करीब 2,500 पूर्व सैनिक महज 18 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इसलिए मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि भूतपूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं की कठिनाइयों को देखते हुए हल्का लोहारू जिला भिवानी हरियाणा में एक CSD कैंटीन खुलवाई जाए। दूसरा, मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी सब डिवीजन नारनौल, महेंद्रगढ़, कमीना, भिवानी, दादरी, लोहारू, शिवानी, बारडा, तोशाम में करीब 2.5 लाख 25 लाख रुपए की लागत से सैनिकों के लिए विश्राम गृह भी बनवाए जाए। धन्यवाद। तो अहीर रेजिमेंट की भी आवश्यकता है, उससे एक बल मिलता है।
झारखंड में विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है, जिसे रफ्तार देने में सरकार चुनौतियों से जूझ रही है। समाज का हर वर्ग विकास चाहता है। इस बीच शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने गढ़वा में यादव परिवार मिलन समारोह में शिरकत की, जहां यादव समाज की तरफ से सेना में यादवों के लिए एक रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। रेजिमेंट का गठन हो जिसमें यादवों का मान सम्मान एवं भारत देश की रक्षा करने की एक हक और अधिकार मिले। यादव समाज की इस मांग पर रिएक्शन देने में शिक्षा मंत्री ने देर नहीं की। उन्होंने कहा कि जब देश की सेना में सिख, जाट, मराठा और गोरखा रेजिमेंट है, तो आहिर रेजिमेंट का गठन क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने यादवों को आदिकालीन कुशल योद्धा करार दिया। अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है और हम भी इसके साथ हैं, और साथ ही साथ हम समाज को नहीं पूरे राज्य को और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम मिल करके लोग जागरूकता अभियान के रूप में इसे चलाएंगे कि लोगों को संदेश दे कि किस प्रकार से हम विकास को एक नई राह दिखा सकते हैं। ये बात सही है कि समाज का एक बड़ा तबका पिछड़ेपन का शिकार है। उनका जीवन स्तर ऊपर उठना बेहद जरूरी है, मगर सेना के जिन रेजिमेंट्स का गठन आजादी से पहले हुआ था, उनका हवाला देते हुए जातिगत आधार पर नए बटालियन की मांग कितनी प्रासंगिक है, इसका जवाब गहरे विमर्श के जरिए ही ढूंढा जा सकता है। आशुतोष रंजन, न्यूज 11, गढ़वा। और वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी प्रोग्राम में लोग बैठे हुए हैं, अहिर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके जहन में नहीं पड़ता, ना पड़े। वोट की चोट बहुत सिखा देती है। एक माननीय सभा हमारे जो अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो अहिरवाल का क्षेत्र है, जिसमें मेरा झज्जर का क्षेत्र भी आता है, हमारे अहिरवाल बेल्ट में आजकल खास तौर से इस समय अहिरवाल रेजिमेंट के गठन की बहुत बड़ी एक मांग है। मैं अध्यक्ष महोदय जो है आपको ये इनका मांग पत्र भी दूंगी। अहिरवाल रेजिमेंट का गठन किया जाए, जिन्होंने अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए जिसको कि भारत सरकार इन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया है। और एक अध्यक्ष महोदय, लास्ट बात मैं कहकर अपनी वाणी को बस 2 मिनट में हम खत्म कर देते हैं, कभी कभी मौका देते हैं। ये जो अहिर रेजिमेंट है, जो जितने भी रेजिमेंट बने हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अहिर रेजिमेंट भी बनना चाहिए, उसका भी शौर्यवीर का गाथा है।